हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह आप लोगों का दोस्त। और आज की वीडियो में हम लोग यूरिन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल लैब टेक गुरु को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन। नॉर्मल पीएच जो है यूरिन का पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 6.0 टू 7.5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो नॉर्मल रेंज है वो पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.005 से 1.030। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यूरिन एनालिसिस इज ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड टू एज। जो यूरिन एनालिसिस है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिप स्टिक टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिप स्टिक टेस्टिंग में एक थिन प्लास्टिक स्टिक होता है जिसमें स्ट्रिप होते हैं, केमिकल्स के स्ट्रिप होते हैं उसके ऊपर, और उसमें टेक्नीशियन के द्वारा या नर्सेस के द्वारा यदि उसको यूरिन सैंपल में डाला जाता है तो जो केमिकल के पैचेज होते हैं उसके कलर चेंजेज होते हैं। ठीक है, और उसी जो कलर चेंज होता है वो इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी के अंदर जो है वो पसल्स यूरिन में कितना है, प्रोटीन कितना है, ग्लूकोज कितना है। ठीक है, आप इसको यदि नोट डाउन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। A dip stick is a thin plastic stick with a strip of chemical on it. Your technician puts it into the urine sample, then its chemical patches will change color if the sample contains things like WBC, प्रोटीन या ग्लूकोज। ठीक है, या कीटोन क्यों ना हो। तो इन सारे कंडीशन में यदि ये सारे चीज होंगे प्रेजेंट तो जो केमिकल स्ट्रिप के ऊपर केमिकल्स है, केमिकल्स के जो आप देख रहे थे उसके ऊपर पैचेज जो बने हुए थे उसके कलर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, व्हेन परफॉर्मिंग यूरिन लाइसिस टू टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी ए डिफरेंट टेस्ट स्ट्रिप इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर एलिवेटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BHCG। ठीक है, बीटा होमेन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, अब इसको जो है ये मेजर किया जाता है किसके द्वारा? वो जो टेस्ट स्ट्रिप होता है उसके द्वारा। ठीक है, ये है आखिरकार क्या? तो ये BHCG जो है ये हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली ये कब प्रोड्यूस किया जाता है? तो प्रेगनेंसी के दरमियान। ठीक है, HCG इसी को बोलते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा।
ठीक है, एंड नॉर्मली इज ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दरमियान जो है ये बॉडी में प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, इसके इस्तेमाल से हम लोग क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं प्रेगनेंसी को। इट मे बी यूज टू कंफर्म अ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिस्टल्स मे बी फाउंड इन एसिडिक यूरिन। आपको पूछा जा रहा है एसिडिक यूरिन यदि है तो कौन सा क्रिस्टल जो है वो प्रेजेंट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, यूरिन एसिडिक होता है तो वहां पे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इन यूरिन। पूछा जा रहा है कौन सा बैक्टीरिया जो है कॉमनली प्रेजेंट होता है हमारे यूरिन के अंदर। तो वो इकोलाई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेरिचिया कोलाई जो है ये कॉमनली प्रेजेंट होता है हमारे यूरिन के अंदर। और भी बहुत सारे हैं जैसे प्रोटियस मिराबिलिस है, इंट्रो कोकस फेकेलिस है, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है, तो ये सारे भी प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली यहाँ पे ये जो आपका है इकोलाई ये सबसे ज्यादा कॉमनली प्रेजेंट होता है, तो याद रखना है आपको। मोस्ट कॉमन यदि पूछा जाएगा तो वहां पे इकोलाई उसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि इकोलाई ना हो, ठीक है, तो प्रोटियस मिराबिलिस है या इंट्रोकोकस फेकेलिस है, तो यदि ये सब होंगे तो आप फिर वहां पे आपको ऑप्शन जो है देख के फिर वहां पे राइट आंसर आपको चूज करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में पूछा जा रहा है व्हाट काउज द ऑर्डर ऑफ यूरिन। ऑर्डर जो है यूरिन का, सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि व्हाट काउज द कलर ऑफ यूरिन। यूरिन का जो कलर है वो किसकी वजह से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोक्रोम। ठीक है, यूरिन का जो कलर है वो किसकी वजह से होता है, तो यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरोक्रोम या इसको यूरोविलिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, is the chemical primarily responsible for the yellow कलर ऑफ यूरिन। येलो कलर जो यूरिन का होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये कैसे तैयार होता है, तो जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं उसके ब्रेकडाउन से। ठीक है, और होता कहाँ है, तो लीवर में। सो द breakdown of bile pigment in the liver। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है हाउ मेनी आवर्स शुड यूरिन बी टेस्टेड विद इन। कितने टाइम में यूरिन को टेस्ट कर लेना चाहिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, रेफ्रिजरेशन जो करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहां पे ये भी याद रखना है, नहीं तो जो बैक्टीरिया है वो यूरिन में मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है, यदि हम इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। प्रोटीन इन यूरिन कॉल्ड। जो प्रोटीन है यदि यूरिन में प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो प्रोटीन यूरिया जो होता है इस कंडीशन में क्या होता है, जो यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। व्हाट इज द टर्म आरबीसी इन यूरिन। अब वो कौन सा टर्म है जिसमें यदि आरबीसी यूरिन में होगा तो वो कौन सा टर्म का आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमेट यूरिया। ठीक है, हेमेट यूरिया जो होता है उसमें क्या होता है,
जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो यूरिन में देखने के लिए मिलेंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्लाज्मा प्रोटीन विच प्रिवेंट लॉस ऑफ हेमोग्लोबिन इन यूरिन इज नॉन एज। पूछा है वो कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि प्रिवेंट करता है हेमोग्लोबिन के लॉस को, ठीक है, यूरिन में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेप्टोग्लोबिन। ठीक है, हेप्टोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन है जो प्रिवेंट करता है हेमोग्लोबिन के लॉस को यूरिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिन यूरिया। यूरिन यूरिया का जो नॉर्मल रेंज है वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 to 35 ग्राम पर 24 आवर। यानी 24 आवर में जो नॉर्मली जो यूरिया सेक्रेट होता है वो इतना होता है। ठीक है, 15 से 35 ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड। जो एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है यूरिन का, तो वो जो कंडीशन है वो कौन सा कंडीशन कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया में क्या होता है, जो यूरिन डिस्चार्ज है काफी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेसिव डिस्चार्ज यदि आपको देखने के लिए मिले तो समझ जाना है कि यहाँ पे ये पॉलीयूरिया कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इन विच कंडीशन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज इंक्रीज। वो पूछा रहा है वो कौन सा कंडीशन है जिसमें वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है, तो इन डायबिटिक इंसिपिडस जो कंडीशन है इसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम है यूरिन का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। तो जो डायबिटिक इंसिपिडस जो है ये अनकॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसमें कि जो फ्लूइड होता है बॉडी में वो अनबैलेंस हो जाता है, आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, ये कह सकते हैं आप। इसमें लार्ज अमाउंट में यूरिन जो है वो तैयार होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के में, जो है बॉडी जो है वो लार्ज अमाउंट में यूरिन तैयार करेगा। ठीक है, और फिर भी इसमें क्या है, यदि आप पानी पी रहे हैं उसके बाद भी तुरंत आप यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं और साथ में आपको फिर भी प्यास लग रहा है, ऐसा कंडीशन होता है। ठीक है, ये किसके वजह से होता है, तो ये जो है वेसोप्रेशन, इसकी वजह से होता है। यदि ये प्रेजेंट अब हमारे बॉडी के अंदर यदि वेसोप्रेशन जो है इसकी सही अमाउंट नहीं होगी तो इसकी वजह से जो है ये हमारा ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। और आपको ये नहीं समझना है कि डायबिटिक यहाँ पे है तो लगा हुआ तो यहाँ पे शुगर लेवल हाई हो जा रहा है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे जो शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, याद रखना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ये क्या होगा, नॉर्मल। और डायबिटीज मेलाइटिस में जैसे शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए बताया क्या दिया जाता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए डेस्मोप्रेसिन दिया जाता है। और ये जो वेसोप्रेसिन है ये प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है उसके द्वारा होता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। और स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इन चीजों को भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है द नॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ यूरिन इन एडल्ट इज अबाउट। जो नॉर्मल डिस्चार्ज होगा यूरिन का एडल्ट में वो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 ml पर 24 आवर। यानी पूरे एक दिन में जो है वो 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर जो है वो यूरिन का डिस्चार्ज होगा। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।